ए व आयु बी, दो आयु दी गई हैं और ये समान होंगी। आयु ए व बी समान आयु होंगी, इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट है कि आयु ए व बी समान होंगे। फर्स्ट, आयु ए व बी का क्रम कोटि ऑर्डर समान हो। पहली कंडीशन है ए और बी आयु समान होंगी तो उनके ऑर्डर कोटि समान होनी चाहिए। सेकंड स्थिति यह है कि ए व बी के संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दो कंडीशन होती हैं। जब भी आप दो आयुओं को बराबर करेंगे तो सबसे पहले आप देखें कि उनका क्रम समान है कि नहीं है। अगर क्रम समान है तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास जैसे एक नॉर्मल आयु लेता हूं मैं, मेरे पास ए है, A11, A12, A21, A22, ए आयु है। बी आयु है मेरे पास B11, B12, B21, B22, ये दो आयु हैं। यदि ए और बी समान आयु होंगे तो पहली बात तो इसका क्रम है 2/2, 2/2, तो दोनों का क्रम क्या है? समान है। तो फर्स्ट है ए व बी का क्रम समान, जो कि है 2/2। अब देखो ए और बी बराबर होंगे तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। ए व बी बराबर होंगे तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो सेकंड कंडीशन में आ जाएगा A11 इक्वल टू B11 होगा, A12 इक्वल हो जाएगा B12 होगा, और A21 बराबर हो जाएगा B21 होगा, और इसी तरीके से A22 इक्वल हो जाएगा B2। अर्थात ये संगत अवयव बराबर होंगे, तब जाके दोनों आयु समान आयु कहलाएंगे। तो कई बार अपने को देखना होता है कि दोनों आयु समान आयु है कि नहीं है, या कई बार अपने को क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि ए व बी दो समान आयु हैं, तो उसमें आपको कुछ अज्ञात दे देगा, इनमें उनके मान याद करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं। आपको क्वेश्चन दे दिया बी लिख देते हैं यहाँ, और आयु बी है अपने पास 2, 5, 3, 4। क्वेश्चन में कहा गया है कि आयु ए बराबर बी है, आयु ए बराबर बी, ए व बी दोनों समान आयु हैं, तो एक्स व बी का मान ज्ञात करें। तो आपको मालूम है कि ये 2/2 की है और ये भी 2/2 की है, और वो साफ साफ कह रहा है कि दोनों समान आयु हैं, तो क्रम समान होगा तभी तो समान आयु होंगी। तो इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है। अगर ये ए और बी दो समान आयु हैं तो इनके संगत अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। संगत अवयव क्या होंगे? समान। अब संगत अवयव समान होंगे तो इनको दोनों को बराबर बिठा दो। अरे ए बराबर बी है तो दोनों अवयवों को बराबर बिठाओ, और अपने पास आ जाएगा यहाँ x 5 3 b, इधर आ जाएगा 2 5 3 4। संगत अवयव का देखो पहचान करें अपन, तो आप देखेंगे यहां कि देखो यहां 5 तो यहां भी 5 है, यहां 3, यहां भी 3 है। इसका मतलब ये संगत अवयव बराबर होंगे, तो यहां से हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा? 4। अर्थात
x और b का मान अपने पास, x का मान 2 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से अपन इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो अपन एक दोस्तों क्वेश्चन में यदि अवयव a बराबर aij 2/4 हो तो a में अवयवों की संख्या लिखिए। a में कितने अवयव हैं ये लिखना है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो क्रम दिया गया है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या अवयवों की संख्या के बराबर होता है। तो दिया गया है, अपने को दिया गया है, तो ये दिया गया है a बराबर aij, तो इनमें इसका क्रम है 2/4। अगर 2/4 आप देखेंगे तो a में अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 × 4 बराबर 8। अगर आप फिजिकली भी काउंट करना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि aij 2/4 है, तो इसका मतलब i कहां से कहां तक होगा, 1 से 2, और j कहां से कहां तक होगा, 1 से 4। आप इसमें अवयव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a11 a12 a13 a14, यह हो जाएगा a21 a22 a23 a24। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, तो 4/4 का इकाई अवयव लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं I4। इकाई अवयव एक ऐसी वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, इकाई हो, शेष अवयव 0 हो। तो देखो 4/4 दिया गया है, तो ये वर्ग अवयव है। मैं यहां लिखता हूं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपकी 4/4 की इकाई अवयव है। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अवयव बराबर हों तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। 2 अवयव हैं, ये बराबर हैं, तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो लिखिए, ये क्या है, 2/2 की अवयव है, ये भी 2/2 की अवयव है, तो ये आप लिखेंगे दोनों अवयव हैं, दोनों अवयव का क्या है, क्रम समान है, क्योंकि ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। दूसरी स्थिति, संगत अवयव बराबर होंगे, क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं तो संगत अवयव भी बराबर होंगे, और संगत अवयव बराबर होंगे तो यहां क्या कर देते हैं अपन, संगत अवयव की तुलना कर देते हैं। ठीक है, और संगत अवयव की तुलना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा k + 4 = a, होगा कि नहीं होगा, समीकरण 1। अब देखो ये समान है, ये भी समान है, तो यहां हो जाएगा k - 6 = -4, समीकरण 2। समीकरण 2 को कंप्लीट कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा -4 + 6 k = 2, k का मान 2 आ जाएगा। और k का मान 2 हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, k बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां k के स्थान पे 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 + 4 = a, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो k का मान 2 हो जाएगा, a का मान 6 हो जाएगा। नीचे लिख देंगे, अतः k बराबर 2 a बराबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए, या संभावित क्रम क्या होंगे, संभावित क्रम क्या होंगे। तो देखो दोस्तों, हमने क्या किया था, जब अवयवों की संख्या ज्ञात की थी तो हम क्या किया, जितनी पंक्ति जितने स्तंभ दिए गए हैं उनको आपस में गुणा करते थे, उनकी संख्याओं को, वो किसके बराबर होते थे, अवयवों के बराबर। तो आप जानते हैं पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या
बराबर कुल अवयव। अरे ये बात तो आप अच्छी से जानते हो ना कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या क्या होता है, कुल अवयव होते हैं। तो इसका मतलब है हम ऐसे क्रम लिखेंगे जिनका गुणा करने पे कितना आए, या ऐसे युग्म लिखेंगे। तो यहां आप क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं के ऐसे युग्म लिखेंगे जिनका गुणा कितना है 6। तो आप यहां लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का युग्म जिनका गुणन कितना हो 6 हो। तो अपन क्या लिख सकते हैं, पहला अपने पास आएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा और चौथा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों के दिमाग में सर ये तो समान है, ये समान। बेटा यहां अपन युग्म के रूप में इनको लिखेंगे तो अपने पास ये आ रहे हैं। तो पहला अपने पंक्तियों को दर्शा रहा है, दूसरा स्तंभ को दर्शा रहे हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि संभावित क्रम या क्रम क्या होंगे, वो होंगे 1/6, 2/3, 3/2, 6/1। ये संभावित क्रम, 4 क्रम। चलो दोस्तों, अपने को क्वेश्चन दिया कि 2/2 क्रम का आयु a बराबर aij ज्ञात कीजिए जिनके अवयव ये है। तो पहले तो इसने क्या दे दिया, अपने को क्रम दे दिया 2/2 का। तो हम क्या लिखेंगे कि माना a क्या है, 2/2 की आयु होगी जो होगी a11, a यहां आ जाएगा 21, यहां आ जाएगा 12, यहां आ जाएगा 2, ये है। और ये भी 2/2 की अपने आयु बना ली। तो सर ये आपने तो आयु लिख दी, तो क्या जरूरत है बेटा, इनके स्थान पे मान रखना है ना, अभी तो कैलकुलेट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट के अनुसार अपन लिखते हैं कि aij बराबर 2i - j अपॉन 3i + j दिया गया। तो मैं यहां लिखूंगा a11 लिखते ही आप समझ गए होंगे कि i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 1। तो यहाँ i के स्थान पे 1 रखूंगा तो 2 × 1 - j, 3 × 1 + j। यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया, सॉरी j के स्थान पे 1 रखना है ना अपने को। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 4। देखो 2 में से 1 गया तो 1, नीचे कितना आ गया 3 + 1 4 हो गया। इसी तरीके से मैं लिखूंगा a12, तो i के स्थान पे 1 रखना है तो ये आ जाएगा 2 × 1 - 2 बटा में कितना आ जाएगा 3 × 1 + 2। तो यहाँ मान क्या आएगा 2 - 2 0, 0 में किसी का भाग दोगे तो मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से a21, i के स्थान पे अब क्या रखेंगे 2, जहां i है वहां 2 रखो तो 2 × 2 - 1 बटा में कितना आ जाएगा 3 × 2 + 1। दोस्तों 4 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3। यहां देखना 6 में 1 जोड़ते कितना हो गया 7 हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा a22, तो यहां आ जाएगा 2 × 2, i के स्थान पे अपन 2 रख रहे हैं, -2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 × 2 + 2। तो यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 गया तो कितना बच गया 2। यहाँ कितना हो गया 6, 6 2 8, इसको लिख सकते हैं 1/4। अतः अपने पास आयु a क्या आ जाएगा फर्स्ट के लिए, वो आ जाएगा कि 1/4, 0, 3/7 और 1/4। इसका सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है कि aij बराबर i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है दोस्तों, अब यहां अपन क्या लिखेंगे कि a11 लिखोगे आप तो आपके पास आ जाएगा i के स्थान पे 1 रखना पड़ेगा, तो 1 + 2 j के स्थान पे 1 रखोगे का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1। तो ये कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9,
बटा में कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट में अपन लिखेंगे A12, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर 2 गुणा 1। देखो दोस्तों जे के स्थान पे आप 2 रखेंगे तो ये कितना हो गया 4 और 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बटा में कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट में आ जाएगा A21, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं आई के स्थान पे 2 रख देंगे, 2 प्लस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 अपॉन में कितना 4, तो ये कितना आ गया 4। लास्ट आ जाएगा अपने पास 2, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर 2 गुणा 2, ये कितना हो गया 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, बटा में कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो इसी तरीके से अपने पास A बराबर क्या आ जाएगा कि 9 बटा 2, 25 बटा 2 और ये आ जाएगा 4 और 9। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास है कि तीसरे नंबर पे जो दिया गया है Aij बराबर 2i माइनस 3j। ठीक है दोस्तों, तो अपना पहला अवयव हो जाएगा A11, i के स्थान पे 1 रखना है, j के स्थान पे 1, तो 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1। A12 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये जाएगा 2 माइनस 6 इक्वल हो जाएगा माइनस 4। A21 तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल 1। और लास्ट में हो जाएगा A22 तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये जाएगा 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2। कहते हैं A क्या हो जाएगा अपने पास आयु कि -1 -4 1 -2, जो ये मान है इसको यहाँ रखने होंगे अपने। प्यारे बच्चों, अपने पास क्वेश्चन है, यदि 2 अवयव दी गई है अपने को, यदि ये बराबर हो तो A व B के मान ज्ञात कीजिए। अपने को A और B के मान ज्ञात करने हैं जब ये दोनों अवयव बराबर हो। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों अवयव बराबर हैं, यहाँ इनकी दोनों की कोटि भी समान है। कोटि क्या है? समान है। ठीक है, तो आप लिखेंगे दोनों अवयवों की कोटि क्या है? समान है। अब देखो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, इनके संगत अवयव समान होंगे और संगत अवयव समान होंगे तो आप देखेंगे कि A प्लस बी किसके बराबर होगा? 6 के, और यहाँ AB किसके बराबर होगा? 8 के। तो यहां से अपन लिख सकते हैं A प्लस बी इक्वल 6 समीकरण नंबर 1, और यहां से लिखेंगे AB इक्वल 8 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करके अपन A व B के मान ज्ञात करेंगे। अब दोस्तों समीकरण 1 व 2 को किस तरीके से हल करते हैं? समीकरण 2 को मैं क्या लिख सकता हूं कि B इक्वल 8 अपॉन A लिख सकता हूं। A इधर इसके भाग में चला गया समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में अब जो ही इसको समीकरण 1 में रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? A प्लस 8 अपॉन A इक्वल 6। A से पूरे समीकरण को गुणा करता हूं, यहां लिख दो A से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, A से जो ही गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6A। इसको इधर लेके आ जाइए तो यहां से हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 8 इक्वल 0।
अपन क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल 0। यहां से a कॉमन आ जाएगा, a जो कॉमन आएगा तो a माइनस 4 या माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 4 इक्वल 0। इसको मैं लिख सकता हूं कि a माइनस 2 a माइनस 4 इक्वल 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहां लिखते हैं a माइनस 2 इक्वल टू 0 या a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 4। अपने पास a के दो मान आ गए। अब मैं यहां से लेता हूं, जब a इक्वल टू हो तो अपन क्या करते हैं, a इक्वल टू अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। a बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर जी समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस b बराबर 6। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 4। आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, जब a बराबर 4 हो, अगर a बराबर 4 है तो a बराबर 4 अपन समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस b इक्वल 6। तो b इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 4, b इक्वल टू हो जाएगा 2। अब देखो यहां से अपन देखते हैं कि एक मान तो अपने पास आएगा a बराबर 2 और b बराबर 4 या a बराबर 4 तो b बराबर 2। ये दो मान आएंगे अपने पास। ठीक है दोस्तों इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं कि इसको दूसरे मेथड से किस तरीके से करते हैं। मैं इतना पार्ट इसका रब कर देता हूं। देखो दोस्तों, हमने एल्जेब्रा में अध्ययन किया था कि a माइनस बी इक्वल अपन लिख सकते हैं रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, यदि इसका आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको नजर आएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab करोगे। ठीक है, तो ये जो ही करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का रूट, और ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर से a माइनस बी आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये अगले स्टेप में अपन देखते हैं इसको कि a माइनस बी इक्वल रूट a प्लस बी कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 8, और यहां से इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस बी इक्वल, दोस्तों देखो यहां से हो जाएगा 36 माइनस 32। अब एक बात बता देता हूं दोस्तों, यहां से आप प्लस माइनस 7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, हो सकते हैं b का मान बड़ा हो तो कैलकुलेट करेंगे तो ऋणात्मक भी आ सकते हैं। तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ 4 बचेगा, रूट आएगा तो 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2। अब यहां से मैं लिखता हूं कि जब a माइनस बी इक्वल 2 हो, ठीक है, तो यहां से a माइनस बी इक्वल समीकरण नंबर 3, तो यहां से लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 3। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो अपने पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल 6, a माइनस बी इक्वल a माइनस बी इक्वल 2। जी ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2a इक्वल 8। तो a इक्वल कितना हो जाएगा, 4। अब a का मान अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, जी रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस b बराबर 6। तो b बराबर कितना आ गया,
2। जब a बराबर 4 है तो b का मान कितना है अपने पास 2, पहले भी ऐसे ही आया था। यहां देखते हैं कि जब a माइनस b बराबर -2 हो तो a माइनस b बराबर -2 समीकरण 4। और यहां क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 4। तो यहां आ जाएगा a प्लस b इक्वल 6। समीकरण 1 ये रही है अपने पास और समीकरण 4 ये है। तो यहां से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल -2। इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a इक्वल 4। तो a इक्वल कितना आ गया 2। और ये अपन क्या करते हैं, a इक्वल 2 क्या करते हैं, समीकरण 1 में पुट करते हैं। जो ये समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 प्लस b बराबर 6। तो b इक्वल कितना आ जाएगा 4। तो अपने पास दो मान आ गए, या तो a बराबर 4 b बराबर 2 हो, या a बराबर 2 b बराबर 4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अपने को दो आयु दी गई हैं और दोनों आयु क्या हैं, बराबर हैं। इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, x, y, z और p का मान ज्ञात करना है। बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहां से आप देखोगे कि इनका क्रम क्या है, 2/2 और इधर कितना है 2/2। तो आयु बराबर हैं तो संगत अवयव भी बराबर होंगे, और संगत अवयव बराबर होंगे तो अपन क्या करते हैं, 2x किसके 4 के, तो यहां से लिख सकता हूं 2x इक्वल 4। तो x इक्वल हो गया 2। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं यहां से लिख सकता हूं कि 3x प्लस वाई इक्वल 5, ये इसके बराबर होगा। और x का मान अपने पास है ही 2, तो यहाँ x का मान रखेंगे तो 3 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 5। ये कितना हो गया 6 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 6, y बराबर कितना आ गया -1। नेक्स्ट अपन करेंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे तो यहां से आ जाएगा -x प्लस जेड इक्वल -4। तो ये हो जाएगा अपने पास, x का मान कितना है 2, तो -2 प्लस जेड इक्वल -4। ये 2 उधर चला जाएगा तो z इक्वल हो जाएगा -4 प्लस 2। तो z इक्वल हो जाएगा -2। इनकी तुलना करेंगे तो यहां आ जाएगा 3y माइनस 2p इक्वल -3। y के स्थान पे अपन क्या रखेंगे -1, तो -3 माइनस 2p इक्वल -3। -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा तो यहां आ जाएगा -2p इक्वल टू 0, p इक्वल कितना आ जाएगा 0 मान आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है a, b व c के किन मानों के लिए आयु a व b समान होंगी। तो a व b दोनों आयु समान होंगे तो उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये 2/3 क्रम की आयु है और ये भी 2/3 क्रम की आयु है। तो यहाँ पहला पॉइंट आप लिखोगे a व b, यहाँ लिखना आयु a व b का क्रम ऑर्डर समान है। दूसरी a बराबर b, आयु a बराबर आयु b हो तो संगत अवयव b समान होंगे। तो यहां करते हैं a के स्थान पे ये रख देते हैं आयु कि a माइनस 2 12c 3b प्लस 2 2c bc b 6b ca 6 3b। अब संगत अवयवों की तुलना करते हैं। अब संगत अवयवों की तुलना करेंगे दोस्तों
तो देखो सबसे आसान कौन सा लगता है आपको? देखो सबसे आसान मेरे को लग रहा है कि वो ये है कि सबसे पहले इसकी तुलना कर दें। तो यहां से इन दोनों की तुलना करेंगे तो c बराबर 3 आएगा कि नहीं आएगा? तुलना करने पे लिख देना, ठीक है। अब मैं इन दो की तुलना करता हूं, तो यहां से अपने पास आ जाएगा a-2 इक्वल b, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 2, समीकरण एक नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत। दूसरी स्थिति, इन दो की तुलना करते हैं तो 12c इक्वल 6b। दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये इधर कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2c इक्वल b। तो मैं लिख सकता हूं कि b इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3, अर्थात b इक्वल कितना हो गया? 6, ठीक है दोस्तों। अगर b का मान 6 होगा तो इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहां आ जाएगा a माइनस 6 बराबर 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 8, ठीक है दोस्तों। अब मान कौन सा रह गया अपना? सभी आ गए, ABC आ गए, कोई दिक्कत नहीं है।